हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं आरबीआई की तरफ से ग्रेड बी के ऑफिसर के लिए वैकेंसी निकल चुका है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आरबीआई का फॉर्म कैसे फिलअप करें तो फिर ये वीडियो फिर सिर्फ आपके लिए है। अगर आप गूगल पे जाके आरबीआई टाइप करेंगे, टाइप करने पे जो पहला आपको जो ऑप्शन मिलेगा आरबीआई का जो ऑफिशियल साइट है rbi.org.in, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद वहाँ पे जाने के बाद आपको जो लास्ट में व्हाट्स न्यू के पेज पे जहाँ पे लास्ट में आपको आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट रिलेटेड अनाउंसमेंट, वहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो फिर आपको नेक्स्ट पेज जहाँ पे डायरेक्ट May 9 की जो वैकेंसी जो नोटिफिकेशन आया हुआ है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर पोस्ट ऑफिसर इन ग्रेड बी, वहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। फिर उस पेज को आपको डायरेक्ट ले जाएगा इंस्ट्रक्शन पेज पे जहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जैसे मैंने मार्क किया हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन करके जो ब्लू कलर का एक लिखा हुआ है, उस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो फिर आपको डायरेक्ट इस साइट पे ले जाएगा जहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो साइट है, यहाँ पे आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ, यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके लिए पहले आपको डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अलग से रखना पड़ेगा। इसके लिए पहला है हैंड डिक्लेरेशन क्या होता है, आपको आपका जो लिखाई होता है, जैसे कि आप लिखते हैं जो स्पीड में आप लिखते हैं उसी स्पीड में ये जो लिखा हुआ है स्क्रीन पे आपको वही देख के पूरा का पूरा लिखना है। यहाँ पे लिखना है आई करके, फिर कॉमा दे के, फिर आपका नाम लिखना है ये डॉट एरिया पे या फिर रेड कलर के एरिया पे आपका नाम लिखना है। फिर से कॉमा देके हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड, फुल स्टॉप, आई विल प्रेजेंट द सपोर्टेड डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये आपको पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। लिख के फिर आपको स्कैन करके वो डॉक्यूमेंट आपको बनाना पड़ेगा। और फिर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, हैंड डिक्लेरेशन जो मैंने पहले दिखाया वो हैंड डिक्लेरेशन आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ब्लैक कलर के पेन से आपको लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। ब्लैक कलर के पेन से आपको हैंड डिक्लेरेशन लिखना पड़ेगा। वो जो स्कैन करने के बाद जो डॉक्यूमेंट होगा वो 50 KB से 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर्टी पे जाके आप अगर देखते हैं जो पीडीएफ का प्रॉपर्टी होगा उस प्रॉपर्टी पे अगर जाकर देखते हैं तो फिर आप दिख जाएगा आप लोगों को कि वो 50 KB से 100 KB के अंदर है या नहीं। लेफ्ट थंब, आपका जो लेफ्ट थंब है बाया जो अंगूठा है उसका इंप्रेशन लगेगा। उसका भी जो 20 KB से 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपका फोटो एक लगेगा, वो भी 20 KB से 50 KB तक होना चाहिए। और आपका एक सिग्नेचर लगेगा, वो 10 KB से 20 KB के अंदर होना चाहिए। ये सब रिक्वायरमेंट आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो फिर वहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे तो मैंने बता ही दिया है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन अगर आप दबाते हैं तो फिर ये आपको लेके जाएगा डायरेक्ट। ये आपको फिर आपको 6 स्टेप्स में आपको ये फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। जैसे कि आप ऊपर देखते हैं, एक नंबर पे है बेसिक इन्फॉर्मेशन। ये आपको आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम देना पड़ेगा, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर यहाँ पे देके आपको आगे कन्फर्मेशन करना पड़ेगा। फिर आपको सेकंड स्टेप में सिग्नेचर एंड फोटो जो मैंने कहा था उस MB के अंदर KB के अंदर आपको अपलोड करना पड़ेगा। फिर आपको डिटेल्स जो होगा, आपका जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स होगा, आपका जो जहाँ पे से आपने स्कूलिंग किया है, कौन से इंस्टीट्यूशन से किया है, कितने आप अगर ऑफिशियल जो कोई भी अगर आप जॉब कर रहे हैं तो फिर क्या जॉब कर रहे हैं, वो सब डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। फिर और एक जो बात मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे आपको कंप्यूटर नॉलेज है कि या नहीं है, ये जानना बोलना पड़ेगा। अगर आप येस करते हैं तो फिर आपको ये एक लिखना पड़ेगा कि आप कितने दूर तक कंप्यूटर जानते हैं। आप वहाँ पे आपको सिर्फ लिखना पड़ेगा या फिर आप बेसिक कंप्यूटर जानते हैं या फिर एडवांस या फिर इंटरमीडिएट कंप्यूटर जानते हैं। यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा और कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। आप बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी यहाँ पे लिखते हैं। सिर्फ बेसिक लिखने से भी आपका काम चल जाएगा। अगर आप नो लिखते हैं तो फिर आपको कुछ नहीं लिखना पड़ेगा कंप्यूटर नॉलेज पे। फिर डिटेल्स हो गया तो फिर आपका जब फॉर्म फिलअप पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 4th नंबर स्टेप पे आपको प्रीव्यू मिलेगा। मतलब आपने जो फॉर्म फिलअप किया है, आपका पूरा जो फाइनल सबमिट से पहले आपका कंफर्मेशन चाहेगा, वो जो आप ठीक ठाक स्पेलिंग फेलिंग सब आप देख लेंगे, फादर्स नेम मदर्स नेम, और जो डिटेल्स आपने दिया है वो ठीक से आप चेक कर लेंगे। फिर आपको अपलोड पे जाके लास्ट में जो थंब इम्प्रेशन और हैंड डिक्लेरेशन है वो आपको लिखना पड़ेगा। फिर आपको लास्ट में जाके पेमेंट करने के बाद आपको जो पेमेंट का रिसिप्ट मिलेगा, फिर पेमेंट का रिसिप्ट मिलने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आपका फॉर्म का जो सबमिशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपके फ़ोन पे भी एक मैसेज आ जाएगा। फिर आपको वो फॉर्म का जो सबमिट करने के बाद आप वहाँ का एक प्रिंट आउट लेके आपके पास रख देंगे फर्दर प्रोसीजर के लिए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो फिर मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।